दोस्तों हम आए हुए हैं तिलामुख डेयरी में। तो जैसे भारत में अमूल डेयरी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि वो एक फार्मर ओन्ड कंपनी है और कोऑपरेटिव है, तो बिल्कुल वैसे ही तिलामुख डेयरी है यूएस की 48th लार्जेस्ट ये डेयरी है और ये भी फार्मर ओन्ड एक कोऑपरेटिव है और 114 साल पुरानी ये डेयरी है जिसके प्रोडक्ट पूरे यूएस में सप्लाई होते हैं और ख़ासतौर पे यहाँ की जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज हम इस डेयरी में आए हैं और अंदर देखेंगे कि कैसे चीज़ बनती है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ ट्राई करेंगे। इनका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके एक अच्छा मील एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं। एंटर करते ही हम ग्राउंड फ्लोर में रेस्टोरेंट्स, आइसक्रीम शॉप और गिफ्ट शॉप वाले एरिया में पहुँचे। वहाँ से गुजरते हुए हम लोग फर्स्ट फ्लोर में गए जहाँ पे अलग अलग डिस्प्लेज हैं। ये विजिटर्स के लिए एक गाय का डमी था जिसमें मिल्किंग टेक्निक हम एक्सपीरियंस कर सकते थे। ये एक गाय के बैक स्क्रैचर का वहाँ पे मॉडल रखा हुआ था, ये गाय का फीड और ये तिलामुख डेयरी से रिलेटेड कुछ क्विजेस थे इन बकेट्स में। इसके बाद हम लोग व्यूइंग डेक में गए जहाँ पे एक्चुअल चीज़ मेकिंग प्रोसेस को दिखाया गया था। हर दिन तिलामुख फैक्ट्री में करीब 1.6 मिलियन पाउंड मिल्क आता है लोकल फार्मर्स के वहाँ से और इस मिल्क को टेस्ट किया जाता है और ये जो आप टैंक देख रहे हैं सामने, इसमें उसको कलेक्ट किया जाता है और इसके बाद इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। करीब 10 पाउंड मिल्क से 1 पाउंड चीज़ बनती है। इस टैंक में ये 4 इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद जो ये स्टेनलेस स्टील के पाइप्स का आप नेटवर्क देख रहे हैं उसके थ्रू होता हुआ जो मिल्क है वो कुकिंग वैट्स में जाता है। कुकिंग वैट्स के अंदर शार्प रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं जो मिल्क को चर्न करके कर्ड और वे में कन्वर्ट करते हैं। एक कुकिंग वैट को फिल होने में करीब 70 मिनट लगता है और उसके बाद करीब 40 मिनट के अंदर अंदर वो कर्ड और वे में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में मिल्क जाता है चेडर मास्टर की ओर। चेडर मास्टर इस मिल्क को चेडर चीज़ में कन्वर्ट करेगा। चेडर चीज़ एक टाइप की हार्ड और शार्प टेस्टिंग और पेल कलर की चीज़ होती है जो काफ़ी पॉपुलर है और इसका ओरिजिन इंग्लैंड में बताया जाता है। चेडर मास्टर के अंदर भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं जैसे कि वो ड्रेन करता है पानी को और चीज़ के कर्ड्स को अलग अलग करता है और उसके बाद में उनके ब्लॉक्स बनाता है। फिर ये जो ब्लॉकिंग टावर्स आप देख रहे हैं, ये जो 4 टावर है, इनसे चीज़ ब्लॉक के फॉर्म में निकल के आती है। वर्कर्स यहाँ पे ये जो पैकेजिंग मटेरियल है इन ब्लॉकिंग टावर के बेस में इस तरीके से चढ़ाते हैं और उसके बाद में फिर वो ब्लॉक्स इन पैकेजिंग मटेरियल में फिल हो जाते हैं। इस तरीके से चीज़ के ब्लॉक्स की पैकेजिंग के बाद में उनकी वैक्यूम सीलिंग की जाती है। उसके लिए ये जो वैक्यूम सीलर है ये यूज़ किया जाता है। वैक्यूम सीलिंग के बाद में इस चीज़ के ब्लॉक को एजिंग करने के लिए भेज दिया जाएगा। एजिंग यानी कि कुछ समय के लिए चीज़ को रखा जाएगा ताकि उसका टेस्ट इन्हांस हो। एज्ड चीज़ ज़्यादा डिलीशियस होती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। एजिंग करने के बाद में जब चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी हो जाती है तो फिर से बाहर इस यूनिट में आती है। यहाँ पे उसका क्वालिटी चेक होता है, हीट श्रिंक टनल के थ्रू आती है। ये जो ऑक्टोपस पैकेजिंग यूनिट है इसमें वो उसे पास किया जाता है। पैचिंग होती है, उसका वेट लिया जाता है, उसके बाद कटिंग की जाती है और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। व्यूइंग डेक के बाद में हम लोग बाहर आए जहाँ पे एक सैम्पल एरिया था जो अंदर चीज़ बनती है, उसके फ्री सैम्पल्स यहाँ पे विजिटर्स एंजॉय कर सकते हैं। हमने भी कुछ सैम्पल यहाँ पे लिए और बहुत डिलीशियस चीज़ थी यहाँ की। इसके बाद में हम यहाँ की गिफ्ट शॉप में आए और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो तिलामुख की हिस्ट्री से रिलेटेड थी और कुछ सोवेनियर्स थे। कॉफ़ी मग्स थे तिलामुख थीम्ड। इस तरीके की बॉटल्स थी। चेडर चीज़ को ग्रेट करने के लिए ग्रेटर्स थे और इस तरीके के कुछ नाइफ थे। ये चीज़ चॉपिंग के लिए कटर बोर्ड है जिसमें ओरेगन का मैप बना हुआ था।
जो चार्कुटरी बोर्ड होता है जिसमें चीज़ को मेहमानों के सामने अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है, उसका भी यहाँ पे वो भी अच्छे अवेलेबल थे बोर्ड्स। कुछ चीज़ के डेकोरेटिव ब्लॉक्स थे बच्चों के लिए, कुछ अच्छी सॉफ्ट टॉयज़ थे। तिलामुख की एक छोटी सी कार यहाँ पे रखी हुई थी, मॉडल कार, जिसमें सब लोग पिक्चर खिंचाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा तिलामुख फैक्ट्री का ये एक एक्सपीरियंस? हमें बहुत मज़ा आया और हमने टूर लिया, चीज़ फैक्ट्री देखी और कुछ चीज़ ट्राई की। फाइनली हमने रेस्टोरेंट में खाया और आइसक्रीम्स ट्राई की यहाँ की। बहुत सारा लेफ़्ट ओवर बच गया है तो हम वो लेके जाएंगे अपने साथ घर। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।